Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, lesson number 16, games we play. In this here there is a picture, and you can see there are three children, a boy and two girls, and her mother seeing them playing, and they are playing Steppu. Now move to our lesson. All the children were playing Steppu, hopscotch in the lane. सारे जो बच्चे थे वो क्या खेल रहे थे? स्टेपू खेल रहे थे. अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वर ऑल्सो प्लेइंग. अवंतिका और उसकी जो छोटी बहन थी नंदिता वो भी खेल रहे थे. बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे. पर जो नंदिता थी वो छोटी थी, तो वो क्या कर रही थी कि वो अच्छे से उसको स्टेपू जो गेम था वो खेलना नहीं आता था. अवंतिका सेड, लिसन टू मी केयरफुली नंदिता. अब अवंतिका ने क्या बोला कि नंदिता तो मुझे ध्यान से सुन. अंडरस्टैंड द गेम, गेम को समझ. थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स. उससे पहले क्या करना है नंदिता को? जो मार्कर था उसे पहले बॉक्स में उसे डालना है. देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन. फिर उससे क्या करना है? तुम्हें क्या करना है? अवंतिका बोल रही है कि नंदिता सबसे पहले तो तुझे क्या करना है कि जो मार्कर है उसे फर्स्ट बॉक्स में डालना है. फिर एक ही लेग से वो फर्स्ट जो बॉक्स था उसको जंप करके सेकेंड बॉक्स में जाना है. Keep in mind, you can put both your feet down together only in the boxes marked 4, 5 and 7, 8. Take care, your feet should not touch the lines. अब वो क्या बोल रही है कि तू अपने दोनों ही पैर रख सकती है, लेकिन कहाँ पे? जो 4, 5 और 7, 8 वाला जो बॉक्स है वहाँ पर ही. और तुझे ये ध्यान रखना है कि लाइन को तेरे पैर छुए नहीं. If it touches, यू आर आउट ऑफ द गेम. अगर तेरे पैर छू गए वहां पे तो तू गेम से आउट हो जाएगी. When you reach the last box, turn around. और जब तू लास्ट बॉक्स में जाएगी तुझे टर्न करना है. When coming back, pick up the marker and bring it back. और वापस तुझे आते समय क्या करना है कि जब तू फर्स्ट बॉक्स तक आ जाए तो तुझे वो मार्कर वापस लेना है और बाहर निकल जाना है. Now throw the marker in the next box. Similarly, keep the throwing the marker in all the boxes one by one and continue the game. और तुझे क्या करना है कि ऐसे जैसे तूने पहले बॉक्स में मार्कर डाला था, फिर गई आगे 4, 5 और 7, 8 में अपने दोनों ही पैर रखे, लास्ट बॉक्स में जाके टर्न किया, वैसे तुझे सारे बॉक्सेस में वो मार्कर डालना है और ऐसे गेम कंटिन्यू करनी है. The children started playing again. Since long, Chachi was watching them play. She too felt like playing with them. She could not keep herself from asking, "Can I play with you?" The children laughed aloud. अब क्या हुआ कि जब ये बच्चे खेल रहे थे तो उनकी जो चाची थी वो वहाँ से डोर से उन्हें देख रहे, तो उसे भी खेलना था ये गेम, जो स्टेपू गेम था उसे भी खेलना पसंद था. तो उससे रहा नहीं गया. उसने क्या कहा? बच्चों से पूछा कि क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकती हूँ? तो बच्चे जोर जोर से हंसने लगे. अवंतिका सेड, चाची यू विल प्ले. अब अवंतिका ने क्या कहा कि चाची क्या आप खेलोगे? Chachi said, "Do you think I do not know how to play hopscotch? At your age, we played so many different games." अब चाची ने क्या बोला अवंतिका से? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं स्टेपू नहीं खेल सकती हूँ? जब मैं तुम्हारी एज की थी हम बहुत सारे अलग अलग गेम्स खेलते थे. नंदिता सेड, "Which games did you play, चाची?" अब नंदिता ने पूछा कि चाची आप कौन सी गेम्स खेलते थे? चाची सेड, "लंगरीतांग, हाइड एंड सीक, 7 tiles and so many more. In Kabaddi, our team was the best among 10 villages." अब चाची ने क्या बोला कि हम तो बहुत सारे खेल खेलते थे, जैसे कि लंगरी टांग थी, हाइड एंड सीक थी मतलब छुपन छुपाई, 7 tiles और उससे भी बहुत सारे गेम्स खेलते थे. और जो आसपास के जो 10 गांव थे उनमें हमारी कबड्डी की टीम थी वो बेस्ट थी. रजत सेड, "चाची, how did you get so much time? We hardly get any time to play." अब रजत नाम का जो लड़का था उसने क्या बोला कि चाची आपको इतना सारा टाइम कैसे मिलता था कि जिसमें आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते थे? हमें तो बहुत मुश्किल से ये प्ले का टाइम मिलता है. चाची सेड, "You are so busy watching TV all the time." अब चाची ने क्या बोला? आजकल के बच्चे क्या करते? वो पूरा दिन या तो मोबाइल लेके बैठते या तो टीवी में कार्टून्स देखते. तो चाची ने क्या बोला कि आप लोग तो पूरा समय क्या करते हो? टीवी देखने में अपना टाइम स्पेंड करते हो. नंदिता सेड, "चाची, डिड चाचा प्ले दिस गेम्स टू?" अब नंदिता ने क्या बोला कि चाची क्या चाचा भी ये गेम्स जो थी वो प्ले करते थे? चाची सेड, "योर चाचा सेज दैट ही यूज्ड टू प्ले मार्बल्स,
7 tiles, wrestling, kabaddi, gilli danda and so many other games the whole day. While flying kites, he would even forget his meals. अब क्या हुआ कि जब नंदिता ने पूछा कि चाची क्या चाचा भी ये सारी गेम्स खेलते थे, तो चाची क्या बता दिए कि चाचा, हाँ भाई चाचा बोल रहे थे कि वो मार्बल्स है, कबड्डी है, 7 टाइल्स है, रेसलिंग है, गिल्ली डंडा, ये सारी गेम्स वो खेलते थे। और कभी कभी तो क्या होता था कि जब वो काइट फ्लाई करते तो अपना खाना भी भूल जाते थे। नंदिता सेड, चाची डू कम एंड प्ले। अब नंदिता क्या बोलती, जब चाची ने इतना सारा बताया कि हम तो भाई इतनी सारी गेम्स खेलते थे जब तुम्हारे एज के थे, तो नंदिता ने बोला कि चाची आप भी आओ और हमारे साथ खेलो। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब क्या हुआ कि चाची ने भी बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट किया, लेकिन क्या हो कि थोड़ी देर उन्होंने खेला था कि रेन स्टार्ट हो गई, तो उन्हें थोड़ा ही खेलने को मिला। In this picture you can see there are 2 members and they play chess. Okay. Next, all the children. Oh no. अब सारे बच्चों ने क्या बोला कि अरे भाई ये तो बारिश हो गई, ये अच्छा नहीं हुआ है। चाची said, let's go to my house. We will play inside. अब क्या हुआ, चाची ने क्या बोला, चलो भी हम मेरे घर में जाते और कुछ और खेलते हैं। The children were happy to hear this. बच्चे बहुत ही खुश हो गए ये सुन के कि चलो अभी घर में जाके भी हम खेल सकते हैं। ऑल द चिल्ड्रन सेड, कम ऑन लेट्स गो टू चाचीज हाउस टू प्ले। सारे बच्चे साथ में क्या बोलते हैं कि चलो भाई हम चाची के घर में खेलने जाते हैं। द चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस। इनसाइड द हाउस चाचा एंड बुआ वर प्लेइंग चेस। अब जब बच्चे घर में आए तो क्या हुआ कि घर में चाचा और जो बुआ थे वो क्या खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग चेस। अवंतिका सेड, व्हाट शुड वी प्ले। अब अवंतिका क्या बोलती है, हमें क्या खेलना चाहिए। रजत सेड, लेट्स प्ले हाउस हाउस। रजत बोलता है कि चलो हम घर घर खेले। मैनी चिल्ड्रन, यस लेट्स प्ले हाउस हाउस। रजत सेड, इफ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट। अब रजत क्या बोलता है, सारे बच्चों ने बोला कि चलो हाँ भाई हम घर घर खेलते, तो रजत क्या बोलता है कि अगर डॉल होती तो फिर हम गुड़िया होती तो हम उससे खेलते। चाची सेड, डू यू वॉन्ट अ डॉल, लेट्स मेक वन राइट अवे। अब चाची क्या बोलते कि आपको डॉल चाहिए, तो चलो हम उससे अपने हाथ से बनाते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लोथ, विथ चाचीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल। सम चिल्ड्रन वॉन्टेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो। दे फॉर्म्ड ग्रुप्स एंड स्टार्टेड प्लेइंग। अब चाची ने क्या किया कि कुछ पुराने कपड़े ले उससे डॉल बनाई और वो डॉल से खेलने लगे। लेकिन कुछ बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो उनको कैरम खेलनी थी और कुछ को लूडो खेलना था, तो वो उन लोगों ने क्या किया कि ग्रुप बनाया और अपने हिसाब से अपनी गेम स्टार्ट की। Here there is the activity for you. Write the names of all the games mentioned in the lesson in the table below. Make an arrow in front of those games that one played indoors. Against the outdoor games, make a tree. Don't forget to write the number of players needed for the game. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. अब आपको क्या करना है कि जो गेम इंडोर है, मतलब कि जो घर के अंदर खेली जाती है, उनके सामने आपको एरो करना है, और जो गेम आउटडोर है, जो घर से बाहर हमें खेलनी चाहिए, उनके सामने ट्री करना है। और फिर मेंबर भी लिखने हैं कि भाई कौन सी गेम में कितने मेंबर खेल सकते हैं। ओके, here there is a table, names of the games mentioned in the lesson, फिर एरो या तो ट्री है, नंबर ऑफ प्लेयर्स और थिंग्स नीडेड। सबसे पहले गिल्ली डंडा, तो गिल्ली डंडा इज द आउटडोर गेम एंड देयर इज 2 मेंबर, थिंग्स नीडेड गिल्ली एंड डंडा। नेक्स्ट कबड्डी, कबड्डी इज ऑल्सो आउटडोर गेम एंड देयर इज 14 मेंबर एंड देन वी नीडेड कॉर्ट फॉर गेम कबड्डी। Marbles is also outdoor game, 2 member and marbles. Kite is also outdoor game and 1 member can play this game and we needed kite and thread. Chess is indoor game, there is 2 member and we needed chessboard and chess keys. House is also indoor game, 10 मेंबर, या तो फिर जितने भी हम हो हाउस हाउस हम कितने भी लोग खेल सकते हैं, और उसके लिए चाहिए टॉयज। कैरम इज इंडोर गेम, 4 मेंबर, कैरम बोर्ड। लूडो इंडोर गेम, 4 मेंबर एंड लूडो बोर्ड एंड बटन। ओके, नेक्स्ट दिस इज द होमवर्क।
डू यू प्ले एनी गेम सिमिलर टू हॉपस्कॉच, व्हाट डू यू कॉल इट, ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन द स्पेस बिलो। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने क्या हॉपस्कॉच के जैसे कोई और गेम खेली तो यहाँ पे आपको वो ड्रॉ करनी है। दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विच गेम्स एंड विथ हुम। तो क्या आपने कभी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ गेम खेला है, तो कौन सी गेम खेली हो, किसके साथ, वो आपको टेबल में लिखना है। डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन योर एरिया, इफ यस राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विथ विच सी और ही इज एसोसिएटेड। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि आपके सोसाइटी में, आपके घर के आसपास ऐसे कोई मेंबर्स है जो गेम्स खेलते हैं और फेमस स्पोर्ट पर्सन है, तो उनके नाम लिखने और वो कौन से गेम खेलते वो भी लिखना है। हाउ मैनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल, राइट देयर नेम्स इन द बॉल। अब आपको क्या करना है, आप कोई ऐसी गेम्स जानते हो कि जो बॉल से खेली जाती है, तो उनके नाम लिखने। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिखा है क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस एंड फुटबॉल। इफ यू नो अनदर गेम यू कैन राइट देयर। नेक्स्ट, हैव यू हर्ड ऑफ सानिया मिर्जा, शी ऑल्सो प्लेज अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन एंड राइट इट्स नेम। आपने क्या कभी सानिया मिर्जा का नाम जाना है, वो भी एक बॉल के साथ खेली जाती है, ऐसी गेम से जुड़ी हुई है, तो वो कौन सी गेम है, दैट इज यस सानिया मिर्जा प्लेज लॉन टेनिस। वो क्या खेलती है, वो लॉन टेनिस खेलती है। विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, आई लाइक खो खो, सो आई राइट हियर खो खो, यू कैन राइट अनदर नेम। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली और इन द नेबरहुड विच गेम्स डिड दे प्ले व्हेन दे वर चिल्ड्रन। अब आपको फैमिली मेंबर से पूछना है, तो नेबर से पूछना है कि आप जब उनके एज के थे तो आप कौन से गेम्स खेलते थे, उनके नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा है गिल्ली डंडा, लूडो, फुटबॉल, हाइड एंड सीक, खो खो एंड क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट, मैच द रिडल्स विद द पिक्चर्स, राइट द नेम ऑफ द गेम्स इन द गिवन स्पेस। अब यहाँ पे कुछ रिडल्स दी गई है, तो उनको पहचानना है और वो गेम्स के नाम लिखने। स्मॉल एंड कलर्ड आर दिस ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद देम ऑल। अब आपको ये कलरफुल बॉल्स होते हैं, ग्लास के, कांच के ग्लास बॉल्स होते हैं, तो उनके साथ खेलना है और जीतने के लिए आपको वो एम है उसे पास करना है, तो दैट इज मार्बल्स। इट हैज़ नो विंग्स बट इट कैन फ्लाई हाई हाई अप इन द स्काई। उसके कोई विंग्स नहीं है, पंख नहीं, फिर भी वो बहुत ही ऊपर ऊपर तक स्काई में फ्लाई कर सकती है, दैट इज काइट। इफ यू लैंड ऑन अ स्नैक डू नॉट फ्रॉन, इन दिस गेम यू गो अप एंड डाउन। ये जो गेम है उसमें आप अप और डाउन हो सकते हैं और उसमें स्नैक भी होता है, दैट इज लैडर। नेक्स्ट, ऑन द बोर्ड आर स्क्वायर्स ब्लैक एंड वाइट, देयर इज द किंग, द क्वीन एंड द नाइट। ये एक ऐसी गेम है जिसमें बोर्ड होता है, उसमें वाइट एंड ब्लैक स्क्वायर होते हैं, उसमें किंग भी होता है, क्वीन भी होती है, तो ये गेम कौन सी है, दैट इज चेस। ओके, नेक्स्ट, किंग, क्वीन, एग एंड जैक, 52 of them make a pack, that is cards. 4s and 6s, if you can get a century is sure I can bet, and that is cricket. Okay. Next, besides playing, what else do you do? खेलने के अलावा भी आप क्या करते हो? Reading, go to school, watching TV, dancing, writing and help mother. आप और भी कुछ लिख सकते हो उसमें। This is the homework. Besides their work, what else do your family members do? Color the pictures which show what your family members do in their free time. If you want to add more, you can write or draw in the blank space. अब आपको क्या करना है कि आपके जो फैमिली मेम्बर है वो वर्क के अलावा जब उनका फ्री टाइम होता है उसमें क्या करते हैं, उसके ऊपर कलर करना है। और यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस भी दिए गए, तो उसमें आपको ड्रॉ भी करना है कि फ्री टाइम में वो लोग क्या करते हैं। Okay, this is the chapter for you. Thank you.